कामयाबी के लिए लड़ना सीखो, कामयाबी के लिए लड़ना सीखो, मंजिल मकसूद पर चढ़ना सीखो। कामयाबी के लिए लड़ना सीखो, मंजिल मकसूद पे चढ़ना सीखो। दुश्मन तुम्हें गिराते गिराते थक जाए, दुश्मन तुम्हें गिराते गिराते थक जाए, हर बार तुम संभलना सीखो। दुश्मन तुम्हें गिराते गिराते थक जाए, हर बार तुम संभलना सीखो, हर बार तुम संभलना सीखो। तो एक बहुत दबंग बादशाह था, वो एक बहुत बड़ी अजीम सल्तनत का मालिक था। तो उसने अपनी सल्तनत के अंदर एक पानी का तालाब बना रखा था, और पानी के तालाब में बेशुमार मगरमच्छ, इज़दहा और दीगर बदबलाएँ पार रखी थीं। जब बादशाह बूढ़ा हो गया और मज़ीद बादशाही करने के काबिल ना रहा, तो उसने बहुत बड़ा ऐलान किया, दबंग ऐलान किया। उसने ऐलान किया कि जो नौजवान तालाब के एक किनारे से दाखिल होकर दूसरे किनारे में निकल जाएगा, तो मैं उसको अपनी बादशाही भी दे दूँगा और बेटी का रिश्ता भी दे दूँगा। और इस काम के लिए और इस ऐलान के लिए उसने एक मखसूस दिन जो था वो मुकर्रर कर दिया। दिन गुज़रते रहे, गुज़रते रहे, गुज़रते रहे, और वो दिन भी आ गया जिसका बादशाह ने ऐलान किया था। तो उस दिन सुबह सवेरे लोगों का बहुत बड़ा रश जो था तालाब के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गया। दुनिया भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा जमा होना शुरू हो गए। देखना चाहते थे कि कौन नौजवान है जो हिम्मत करेगा और तालाब के अंदर छलांग लगाएगा और मगरमच्छ और इज़दहा वगैरह की खुराक बनेगा। बहरहाल वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ ढोल की थाप पर रक़्स करने लगीं। जगह जगह पे खाने पीने के इंतज़ामात थे, बेशुमार लोग थे जो एंटरटेनमेंट का सामान पैदा कर रहे थे, और हर एक की नज़रें जो थीं वो तालाब की तरफ लगी हुई थीं। बहरहाल जब दिन के 12 बजे, तो वहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। हर तरफ लोगों का क्राउड था, बहुत बड़ा जो था हजूम था। तो फिर जब 12 से 2 बज गए, तो किसी ने उसके अंदर तालाब के अंदर छलांग लगाने की जुर्रत ना की। फिर उसके बाद 3 बज गए, फिर भी किसी ने जुर्रत ना की तालाब के अंदर छलांग लगाने की। तो बहरहाल ये जो मामला था चलता रहा, लोग देखते रहे तालाब की तरफ। रश जो था वो बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा रश था। जब 4 बज गए, तो किसी ने तालाब के अंदर छलांग ना लगाई, तो बहुत से लोग मायूस हो गए कि शायद अब कोई भी छलांग नहीं लगाएगा। कुछ लोग जो थे कुछ लोगों ने वापसी का रास्ता लिया और कुछ लोग वापस चले भी गए। तो कुछ देर के बाद जो थे, थोड़ी देर के बाद धड़ाम यानी कि धड़ाम की आवाज़ आती है, यानी कि किसी के पानी में छलांग लगाने की आवाज़ आती है, किसी के पानी में कूदने की आवाज़ आती है। लोगों ने जब मुड़ के देखा, तो एक बहुत खूबसूरत नौजवान पानी के अंदर कूद गया है। मगरमच्छ, इज़दहा और दीगर बदबलाएँ उसके ऊपर हमलावर हो रही हैं, और वो जो था मर्दाना पर मुकाबला कर रहा है। वो जो कभी मगरमच्छ के साथ लड़ रहा है, कभी इज़दहा के साथ लड़ रहा है, कभी दीगर बदबलाओं के साथ लड़ रहा है। लहू लहान हो चुका है, लेकिन हिम्मत वाला नौजवान था। वो मुसलसल मुकाबला करता रहा, उसका जगह जगह से खून बहता रहा, और वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता रहा और लड़ता रहा। बहरहाल जब वो तालाब के दरमियान में पहुंचा, तो बहुत ज़्यादा लहू लहान हो गया था। अगर एक सेकंड के लिए वो हिम्मत हारता, कुताही करता, तो कोई मगरमच्छ, कोई इज़दहा या कोई दीगर बदबला उसको निगल जाती उसको। बहरहाल उसने एक सेकंड के लिए भी कुताही नहीं की, और मुसलसल लड़ता रहा, झगड़ता रहा। जब वो किनारे के करीब पहुंचा, तो करीबल मर्ग था। नौजवान की हिम्मत इतनी जवान थी कि वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ना चाहता था। वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था। वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी सूरत भी किसी मगरमच्छ, किसी इज़दहा या किसी और बदबला का जो है ना लुकमा बनने के लिए तैयार नहीं था, उनका नवाला बनने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल वो लहू लहान हो चुका था, उसकी हिम्मत तकरीबन जवाब देने के करीब थी। बहरहाल जब वो हादसाती और मोजज़ाती तौर पर अपनी मंजिल मकसूद यानी वो किनारा पार करने में, दूसरा किनारा जो था वो उसको पार करने में कामयाब हो गया, तालाब को पार करने में कामयाब हो गया, तो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और वहाँ पे जो है ना वो नारे बजने लगे। लेकिन नौजवान जो था उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़ख्मी हो गया। तो बादशाह ने वहाँ पे डॉक्टरों का इंतज़ाम किया हुआ था, तो डॉक्टरों ने जो नौजवान को ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी। तो कुछ घंटों के बाद जो था वो नौजवान ठीक हो गया। तो नौजवान को एक बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, उसके ऊपर मधु किया गया। बादशाह ने अपने सर का जो ताज था वो उतारा और नौजवान के सर पे सजा दिया। तो जो हाल था, जो बहुत बड़ा क्राउड था, जो बहुत बड़ा मजमा था, वो तालियों से गूंज उठा, वो नारों से गूंज उठा। फिर उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी के निकाह के लिए भी ऐलान कर दिया। फिर एक दफ़ा जो था वो तालियों से गूंज उठा, और जो जितना भी इलाका था वो सारा जो था वो नारों और तालियों से फिर गूंज उठा। फिर उसके बाद नौजवान को मैक दिया गया, नौजवान को कौम के साथ ख़िताब करने का मौका दिया गया। नौजवान ने जब मैक थामा, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, यार सब कुछ ठीक है,
مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. بہرحال پھر اس نے دوسری بار کہا کہ مجھے کون ہے جس نے دھکا دیا تھا. وہ جو بھی ہے یہاں بھی ہے, میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں. تو میدان میں اترے ہو تو لڑنا سیکھو, میدان میں اترے ہو تو لڑنا سیکھو, مگر مچھوں کے بھی دانت کھٹے کرنا سیکھو. میدان میں اترے ہو تو لڑنا سیکھو, مگر مچھوں کے بھی دانت کھٹے کرنا سیکھو. جینا ہے تو عزت سے جیو, جینا ہے تو عزت سے جیو, ورنہ پھر تم مرنا سیکھو, ورنہ پھر تم مرنا سیکھو. تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آپ زندگی کے کسی میدان میں بھی ہیں, آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں, تو پوری ہمت کے ساتھ, پورے جوش و جذبے کے ساتھ کام کریں اور آخری سانس تک لڑنے کی کوشش کریں. تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور آپ کا کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کبھی آپ ہمت نہ ہاریں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ, یعنی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو پھر میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں, اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ. شہباز تبسم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.